इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। पीपलकोटी के इस सिमटारा क्रीड़ा मैदान में आयोजित इस मेले में मंच पर आसीन थराली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टंटा जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजपाल सिंह बटवाल जी, जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री हरक सिंह नेगी जी, बलबीर गुनियाल जी, रामचंद्र गौड़ जी, ऋषि प्रसाद सती जी, देवेंद्र सिंह नेगी जी, अध्यक्ष बंड विकास संगठन, संदीप रावत जी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष श्रीमती आरती नवानी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पीपलकोटी विनीता देवी जी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख रसोली संतोषी जी, जिला पंचायत सदस्य चमोली गजेंद्र राणा जी, शंभू प्रसाद सती जी, विजय प्रसाद मानसी जी, अतुल शाह जी, संरक्षक बंड विकास संगठन गौरव कुमार जी, जिलाधिकारी सुरजीत सिंह पवार जी, पुलिस अधीक्षक एवं इस मेले में पधारे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और दूर दूर से इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सामने हमारे बैठे हुए रघुवीर सिंह जी, गजेंद्र जी और सभी आए हुए हमारे विजय कपरवाण जी समेत सभी हमारे नौजवान युवा साथी और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, अनेक अनेक जिनके यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ऐसे हमारे सभी स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई, हमारे नौजवान साथी जो मैं देख रहा हूं जब से मैं यहाँ पहुंचा हूं तब से आपके नारे रुक ही नहीं रहे हैं। ऐसे मेरे सभी युवा साथी, हमारी बहनें जो यहाँ पर शुभ मांगल गीत जिन्होंने यहाँ पहुंचने पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, स्वागत गीत गाया और मीडिया के हमारे सभी, मैं सबसे पहले आप सभी का इस ऐतिहासिक बंड विकास, औद्योगिक पर्यटन विकास, किसान एवं सांस्कृतिक मेले में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान बद्रीनाथ जी की इस पावन भूमि पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सच है कि मैं पहले भी मेले में यहाँ पर आना चाहता था, आप सबसे भेंट करना चाहता था, लेकिन आप सब जानते हैं जब संजोग बनता है, जब भगवान की इच्छा होती है तभी ये संजोग बनता है। आज मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा आज हुई होगी, आज का दिन उन्होंने तय किया होगा। और सच में यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश यहाँ मेले में प्रतिभाग करने वाले लोगों में है, सच में ये हमारे उत्तराखंड की आने वाली तस्वीर भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ऐतिहासिक मेला बंड पट्टी के नागरिकों का सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति उनकी जीवन प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस मेले के माध्यम से किसानों को, कारीगरों को, शिल्पियों को अपने अपने उत्पादों को, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने का एक बहुत बेहतरीन मंच ये मेला उनको प्रदान करता है। वहीं पर्यटन के और उद्यमिता के प्रोत्साहन और उसके विकास के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी
अनेक नए अवसर सर्जित करता है। इस मेले में पौराणिक पांडव नृत्य, जीतू दगड़वाल, रामायण चक्रव्यूह मंचन एवं महिला रामलीला मंचनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी जीवंत झलक इस मेले के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी हैं उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित रिंगाल से बने उत्पाद, बुनकरों द्वारा बनाए गए ऊनी वस्त्र और इतनी शानदार टोपी मुझे आज ही यहीं पर जो है भेंट करी सच में। और मैं देख रहा था कि उनके द्वारा एक पंखी भी मुझे दी गई, अभी यहाँ पर भी दी गई। और हमने इसीलिए पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनाई है कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या अन्य कार्यक्रम होंगे उन सभी कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे या जो भी भेंट दी जाएगी वो हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की ही दी जाएगी। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दालें हैं, झंगोड़ा है, कोड़ी है, कोदे का आटा है, ऐसे स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी इस मेले में लोग कर सकते हैं, करते होंगे। इसके साथ ही 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जो पात्र लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित इस मेले के माध्यम से किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांवों के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज इस मेले के माध्यम से आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने नजदीक के स्थानों पर जहां भी इस प्रकार के ये आयोजन हो रहे हैं उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत 1986 में बंड क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका। लेकिन बंड क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं अभी साहब जी यहाँ से बोल रहे थे, मैं यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों का, व्यापारियों का, किसान भाइयों का और मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो मेले के आयोजन में अपना सहयोग कर रहा है उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और योगदान से इस मेले का एक भव्य स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों राज्य की रजत जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए हमारे पारंपरिक मेलों और इस प्रकार के उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल यानी कि एक जिला एक मेला विकसित करने का आह्वान किया था। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले जो पारंपरिक मेले हैं वो न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान उनको मिल सकेगी, इसके साथ ही हमारे जो शानदार उत्पाद बनाने वाले हस्तशिल्पी हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, लोक कला वाले हैं, पर्यटन को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ओर जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया
मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जहां हम एक और केदारनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्विकास के कार्य कर रहे हैं, वहीं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है और इस रेल लाइन के बनने के बाद न केवल राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आने जाने का अच्छा साधन बन जाएगा, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि को भी और रोजगार को भी कई संभावनाएं नई प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए जिसके अंतर्गत आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर मैं चमोली जनपद की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6,251 आवासों का निर्माण किया गया है। साथ ही 14,000 से अधिक नए आवासों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिनका कार्य भी बहुत जल्दी चमोली जनपद के निवासियों को मिलेगा। इसके अलावा चमोली जनपद में 13,500 हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन भी मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो सके, समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। जहां हमने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को एक व्यापक पहचान दिलाने का देश और दुनिया में हमने इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से जो हमारी प्रदेश की मातृशक्ति है, जो बहुत चुनौतियां जिसके जीवन में है, कठिन परिस्थितियां उनके सामने होती हैं, घर भी उनको देखना होता है, खेत भी देखना होता है, इसके साथ साथ गाय भैंसों की भी चिंता करनी होती है, बच्चों की भी चिंता करनी होती है। मैंने स्वयं इन सब को नजदीक से अपने ही घर में अपनी माँ को मैंने इन सब समस्याओं का सामना करते हुए देखा है। इसलिए हमारी बहनों के ये लखपति दीदी योजना निश्चित रूप से उनको आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत मददगार साबित हो रही है। मुझे गर्व है कि आज चमोली जनपद में 11,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार के प्रयासों का ही एक छोटा सा उदाहरण है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य को इस मिलेट को, जिसमें हमारे यहाँ के सभी अनाज आते हैं, पूरे देश में सुपर फूड के रूप में इसको विशेष पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य है पहाड़ों से होने वाले पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में हम होम स्टे, जहां एक और देश विदेश के पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले उत्तरकाशी जनपद के पुरोला विधानसभा के सांकरी क्षेत्र में था और उस क्षेत्र में चलने वाले छोटे से क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा होम स्टे वहां पर चल रहे हैं और मुझे बताया कि आजकल सारे होम स्टे फुल है, कहीं कोई जगह वहां पर नहीं है और देश दुनिया के अनेक पर्यटक वहां आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक नया आयाम उस क्षेत्र में और ऐसे हमारे बहुत सारे सीमांत क्षेत्रों में शुरू हो रहा है और इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि चमोली जनपद में होम स्टे योजना के अंतर्गत
वर्तमान में 800 से भी अधिक होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 4000 से अधिक लोगों ने इस स्वरोजगार को अपनाया है और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने वेडिंग उत्तराखंड की अपील के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी हमारे राज्य को एक नई पहचान मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ त्रिपुटी नारायण है, हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इधर आसपास का क्षेत्र, जोशीमठ का क्षेत्र, होली का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में अब लोग अपने मांगल कार्यों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया कि अपने मांगल कार्यों को करने के लिए पहले लोग विदेशों में जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी धनराशि खर्च करते थे। बड़े बड़े लोग जो है विदेशों में जाकर करोड़ों अरबों रुपया वहां लगाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया और हमारे यहीं से 2023 में जब हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस इन्वेस्टर समिट में उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं कि अपने मंगल कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, जो देवों के सबसे नजदीक है। और उनके आह्वान के बाद सैकड़ों लोग अब अपने मंगल कार्यों के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए हमारे राज्य में आ रहे हैं। हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा जैसे सर्विस सेक्टरों पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही कारण इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।